प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हों। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 27 अक्टूबर 2024 को जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका इसमें सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम आपको 20% मैथ के बताएंगे, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक। और इसका लेवल भी है, बाद में बताएंगे इसका लेवल आज कैसा रहा है दोस्तों, या हार्ड रहा है या इजी रहा है। तो 20 क्वेश्चन बन जाने के बाद उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे उम्मीद करेंगे जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ पहुंचाएं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती के का नाम लेकर के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 8 संख्याओं में से प्रत्येक में से 22 जोड़ दिया जाती है, यानी कि 22 जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो 22 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हम सबसे पहले आपको बताएंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। जैसे पुराना औसत इसमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और नया औसत इसमें कितना दिया हुआ है, 16 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 में से सीधा डायरेक्ट जो है वो 12 को माइनस कर देना है, बस आपका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये केवल ट्रिक है। लेकिन समझाने के लिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 8 इंटू 12 करेंगे। सबसे पहले इनका योग ही निकालते हैं जब औसत दिया जाता है, प्लस हर में संख्या में 22 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से बराबर लिख देंगे, ठीक। और 8 इंटू 16 कर देंगे एक बार। तो यहाँ से होकर कितना है, 16, ठीक। नहीं 128 ही बराबर में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 12, यहाँ से 96, ठीक। 12 ठीक कितने देते हैं, 96 हो जाएंगे, ठीक। 96 प्लस का 8 22 हो जाएगा। तो 8 बाई इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 8 बाई बराबर इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, 32 बचेगा केवल, ठीक। आप इसमें से आसानी से घटा सकते हैं, ठीक। तो बाई की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ जाएगी, बात वही पड़ेगी। चाहे आप वो तरीका कर लें फॉलो, चाहे आप ये तरीका। तो 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो कोई पूर्णांक है, जैसे इसमें n दिया हुआ, कोई पूर्णांक n इसको 7 से विभाजित आपको करना है, तो यहाँ से शेष 3 बचता है। तो आप शेष कैसे 3 बचा पाएंगे, आपको अपने हिसाब से इसमें कुछ वैल्यू सोच लेनी है। तो यहाँ से हम n बराबर जैसे 10 रखेंगे, ठीक। तो n बराबर हम 10 रखे मान के चलेंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना 3 बचेगा। तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा कि n की वैल्यू हमारी 3 सही हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 6n को 7 से विभाजित करने पर तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 10। तो 6n, तो 6 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60। तो ठीक, तो 60 को हमें डिवाइड करके देखना है किसी 7 से। कह रहे हैं सवाल में कि 6n को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा। तो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56। तो यहाँ से 56 लिख लेंगे, तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, 4। तो इसका भी 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत लगती है दोस्तों। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, ठीक। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, एक पंखे को 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 30/100 आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। तो 10 से यहाँ से क्या 30% का लाभ का है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। 10 से 13 कर लेंगे आसानी से। तो 10 यहाँ से हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, 13 यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें किसकी 13 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, ठीक। 13 पार्ट की वैल्यू हमें किसके 1560 के बराबर दे रखी। तो 13 पार्ट की वैल्यू हम रखेंगे 1560 के बराबर, यहाँ से आसानी से रख लेंगे, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 से ये कट जाएगा, 13 गन 13, 13 दूनी 26, यानी कि 120 बार कट जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। और हमें क्रय मूल्य यहाँ से निकालना है, 10 की वैल्यू केवल एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 1200 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। क्रय मूल्य फिर हमें इसमें से 960 को माइनस कर देना, क्योंकि उस पंखे को 960 में बेचने में कितने प्रतिशत की हानि होगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगी। तो यहाँ से 1200 में से हम 960 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 240 बचेगा, ठीक। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। हमारा कितना है, 1200। तो यहाँ से 1200 कर देंगे, लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, आप जानते हैं, ठीक। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 12 दूनी 24। तो 20% इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला है चौथा, का लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह भिन्न का आपको ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, भिन्न का जब भी आपको लासा या मासा कुछ भी पूछे तो सबसे पहले जो पूछा जाए वो ऊपर रहता है, यानी एलसीएम हमेशा ऊपर रहेगा। एलसीएम लासा बटे मासा, यानी कि HCF,
एच, यहाँ से होगा HCF। तो यहाँ से HCF निकाल लेंगे आसानी। सबसे पहले उन संख्याओं का, ऊपर वाली का संख्याओं का हमें क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा, 1, 5 और 4 और 8 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 40 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं आसानी। और नीचे का मासा, मासा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लासा हुआ है छोटी से छोटी संख्या होती है। तो मासा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, जो इन सभी से आपस में विभाजित कर देगी। तो 40/3 किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए में। आज का मॉक टेस्ट हमें लगता है कि आसान ही जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न बन। ये तो प्रश्न सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू इसमें 3 रखनी है और बी की वैल्यू इसमें 7 रखनी है। तो आसानी से रखेंगे। यहाँ पहले कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ, ए की वैल्यू हमें रखनी है कितनी, 3, तो 3 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे 3 इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, 7 दी है, कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ से 3 अनुपात लगा तो अनुपात 3, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, 3 दी है, तो 3 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे बीच में 2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, बी की वैल्यू 7 दी है, तो 7 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करने हैं। 3 दूनी कितने 6, प्लस का 7 कितने 21, तो इसके कोष्टक को बंद कर देंगे। यहाँ पर अनुपात लगा हुआ तो 3 3 9 और प्लस का यहाँ से कितना 7 दूनी 14। अब कुछ नहीं, जोड़ने को बचा हुआ है, यहाँ से इसको जोड़ लेंगे 21 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 एक साथ यानी 27 यहाँ से आ जाएगा, 27 रेशियो 9, 14 में आपको 9 जोड़ लेने हैं तो कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, तो 27 रेशियो 23 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब प्रश्न है अगला, इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से भाग लगा हुआ तो इससे ये कट जाएगा आसानी से, इससे ये कट जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, 0.6 और 0.5 बचा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक, ऊपर 11, बातों में सवाल सॉल्व हो जाता है। यहाँ से कितना बचेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा सबसे। तो इसका गुणा कितना होता है, 0.3 होता है, 0.3 और प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 11/6 इसका राइट आंसर आएगा। बस एक एक लाइन के प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं, ये तो सबसे ही सरल प्रश्न है। 0.5 का 20 का कितना परसेंट है, 0.5 जो है ये 20 का कितना परसेंट, तो 0.5 लिख लेंगे। और ये 20 का कितना परसेंट है, तो परसेंट बताने के लिए इंटू 100 करते हैं। ठीक, दशमलव हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो यहाँ से कितना बचा, 2 में आपको 5 से डिवाइड करके देख लेना है। हम आपको सबसे आसान तरीका यहाँ से बता दें। तो 2 से काटें, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, कितना बचेगा 1, दशमलव यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, तो 2 पंचे 10 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, कुछ शेष नहीं बचेगा। तो 2.5 किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इस बार रिदा और रिया का वर्तमान वेतन क्रम से 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में रुपये 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वर्तमान वेतन कितना है, तो इसमें रेशियो में दिया हुआ कितना 3, हम रेशियो में x लगा लेंगे तो सवाल आसान बन जाता है, 3x/5x हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वेतन में वृद्धि होती है तो प्लस लगा लेंगे हम। ठीक, कितने की होती है, इनके भी 5,000 की होती है तो 5,000 ले लेंगे। ठीक, बट्टे यहाँ से करेंगे, इनके भी 5,000, दोनों के वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है तो नया रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 रेशियो यानी 5:7 हो जाता है। ठीक, 5:7 का यहाँ से सवाल में बाद में दिया हुआ है ये 5:7। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 का 3 में करेंगे तो 7 ये 21x हो जाएगा। यहाँ से कितना 7×5 = 35, यहाँ से 35,000 हो जाएगा। ठीक, 35,000 और बराबर लगाएंगे, यहाँ से करेंगे 5 का 5×25x हो जाएगा। ठीक, 5×25x और प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। यहाँ पर हम 25,000 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स वाली पद एक तरफ कर लेनी और वाई वाली विपद संख्या वाली एक तरफ करें। तो 25 में से 21 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 4x बचेगा। 4x की वैल्यू यहाँ से किसकी बराबर है, 35 में से आपको 35,000 में से 25,000 को माइनस करने तो यहाँ से कितना बचेगा, 10,000 केवल बच जाएगा। ठीक, 10,000, तो ये किससे कट जाएगा, 25 से। x बराबर कितना आ जाएगा, 25। और ये जीरो यहाँ से कितने 25×4 और जीरो यहाँ से कितने बचेंगे, 2 जीरो बचेंगे। ठीक, और हमें क्या करना है, पूछा किसका है, रिया का वर्तमान वेतन। तो रिया का यहाँ से क्रम से दिया होता है, रिदा का पहले फिर रिया का। तो 3 और 5 में 5 की वैल्यू हमसे पूछी है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 25 पंचे कितने होंगे, 125। तो 125 में 2 जीरो वाला यानी 12,500 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर है 9, 2 पाइप एक कुंड को क्रम से 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय घंटों और निकटतम मिनटों में लगेगा। तो यहाँ से 3 पाइप दिए हैं, 2 भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला। तो ए बी सी के फॉर्म में हम मान लेंगे ये सी खाली करेगा, ये दोनों जो है ये भरेंगे तो इन पर प्लस का निशान लगेगा। तो ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में, ये 24 घंटे में खाली कर सकते। तो तीनों को एलसीएम ले लेना है।
तो तीनों का एलसीएम टंकी की क्षमता हो जाएगी कितना 120 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा, यहाँ से 8 बार चला जाएगा और यहाँ से 5 बार चला जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि 10 और 8 की क्षमता से ये भरेंगे, क्योंकि यहाँ से प्लस लगा हुआ है, हमें निशान पता करते हैं कि ये प्लस वाले भरने के लिए 10 और 18 हो जाएगा। ये 18 में से ये 5 खाली करेगा, तो उसमें से जाएगा कितना 120 जो है, इसमें कितना जाएगा 18 में से 5 को मारने से 13 जाएगा। ठीक, 13, तो 13 में 120 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 9 घंटे 14 मिनट आ जाएगा। ठीक, 9 घंटे 14 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इतना तो आप कर सकते हैं, केवल आपको यहाँ से डिवाइड करना है बस। अब प्रश्न नंबर है 10वां, एक वर्ग की परिधि दी है कितनी 64 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि कितना होता है, परिधि या परिमाप एक ही बात होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है। तो 4a की वैल्यू दी है किसके बराबर 64 के बराबर दी है। ठीक, अब वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। ठीक, आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक, तो ये वर्ग दिया हुआ है, तो 4a की वैल्यू दी है। ठीक, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, a बराबर 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ये भी भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो 16 का कुछ नहीं करना है, वर्ग कर देना। तो 16 का वर्ग तो आपको याद होगा 256, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर 11, एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 AM को साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9:30 बजे AM को मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम दूरी वो निकालेंगे, क्योंकि हमें दूरी पूछी यानी समय पूछा हुआ इनका, कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ से सबसे पहले दूरी निकालेंगे, दूरी वाला कितना होता है 4, तो 4 इसकी कितनी है 50 दी है चोर की, तो 50 ले लेंगे। और यहाँ से समय यहाँ से कितना लग रहा है 8 बजे यहाँ से का है और 9:30 बजे यहाँ से का है। तो 8 से 9 यानी 1.5 घंटे का समय यहाँ से, ये तो 1.5 हम लिख लेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 में 75 आ जाएगा, 75 किलोमीटर की दूरी यहाँ से आ गई। तो पकड़ने में लगा समय यहाँ से कितना आ जाएगा 10 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, इनके अंतर से यहाँ से कितना दिया 50 दिया हुआ है, यहाँ से 60 दिया, तो इनका अंतर कर लेंगे। तो 50 तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, 5। और हमें क्या करना है कि वो समय बताना है कि कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो दूरी बतानी है, तो 65 में इसकी चाल कितनी है 65 में हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा ना 325। तो 325 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा। अब प्रश्न नंबर 12, मोहन एक मेज को 800 में MRP पर 10% की छूट पर खरीदता है, यदि वह इसे 900 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल में सबसे पहले आपको परसेंट को पकड़ना है। तो इसमें 10% की छूट कही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से 9 हो जाएगी। ठीक, ये 9 में 10 से 9 की छूट पर खरीदता है। तो यहाँ से 9 10 पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 10 में भी खरीद रहे हैं। अगर बेचने को कहते हैं तो हम 9 के बराबर रखते हैं। ठीक, तो 10 पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है। 10 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है 800 के बराबर यहाँ से है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 0 से 0, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 80 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम वो निकालेंगे, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9 की इस मल्टीप्लाई, तो 8 ने हम कितने होने बात नहीं 720 आ जाएगा यहाँ से 720। फिर हमें क्या करना है 900 में से हमें 720 को यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक, 920 में से हमें 720 को माइनस कर देना है। ठीक, 10 में से यहाँ से कितना 2 जाए, तो यहाँ से 8 बचेगा, फिर यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 180 यहाँ से आ जाएगा। अब आपको परसेंट में बताना है। ठीक, तो परसेंट में बेचता है तो कितने का लाभ होता है, तो 180 यहाँ से लिखेंगे। ठीक, 180। और लाभ हमेशा किस पर होते हैं क्रय मूल्य पर, यानी 720 हमने पहले ही निकाल लिया। परसेंट में बताएंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 चौ कितने होते हैं 72। अब ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल 100 बचा हुआ है, 100/4, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौको 100, तो 25% जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उसमें आगे। प्रश्न नंबर है अगला है 13, साधारण ब्याज पर 800 की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हो जाती है मिश्र धन दिया हो, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे साधारण ब्याज, तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगी, ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे कितना 1040 दिया होने की 1040 में से आपको 800 को माइनस कर देना, तो यहाँ से हमें ब्याज पता चल जाएगा कितने का है। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो 240 जो हमें ब्याज लग रहा है, तो साधारण ब्याज है 240 का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे दर हमें निकालनी है, दर गुणे समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष का, और बटे कितना कर देंगे
100 कर देंगे। सबसे आसान तरीका है ये साधारण ब्याज निकालने का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 8 से ये कट जाएगा, 8 3 24, यहाँ से आ जाएगा 30, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, क्योंकि 10 3 30 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आर बराबर। लेकिन कहा है 3% की वृद्धि दूसरी बार, तो इसमें 3 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर हमारा जो है रियल आर जो है हमारा 13 हो जाएगा। ठीक, फिर हमें निकालना है दूसरी बार साधारण ब्याज बराबर हमें निकालना है दूसरी बार। तो साधारण मूलधन हमें रखना है 800 ही, मूलधन गुणे दर हमें बढ़ा लेनी कितनी है 13, सर मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है 3 वर्ष का, और बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, तो यहाँ से 13 3 39 अट्ठे आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं 312 होते हैं, 39 अट्ठे 312 होते हैं। लेकिन अभी आपका आंसर 312 नहीं है, ये 800 जो है इसमें आपको 800 जोड़ना और पड़ेगा, तीन इसमें मूलधन में ये 312 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1112 आ जाएगा। 1112 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14, यह नियत किया गया है कि 2820 की राशि को ए बी सी के बीच में 3 4 के अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में हुआ। त्रुटि में ए को कितना लाभ होता है, तो इसमें आपको लाभ बताना है। बढ़िया प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एसएससीजीडी में बनता रहता है ठीक, क्योंकि इसमें गलती से जो प्रश्न है गलती हो जाती है बांटने में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ है, तो इनका रेशियो कितना है 3:4:5। केवल हमें ए से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। अगर आप सबका निकालने में लगे तो सवाल एक ही सवाल में सारा टाइम निकल जाएगा, इतना बड़ा सवाल ही है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अनुपाती योग निकालना है। तो 4 3 7 1 4 3 7 5 12 हो जाएंगे। तो 28 20 दिया हुआ है, 28 20 और बटे कितना 12, और हमें निकालना कितना है ए का निकालना है, तो 3 पार्ट की हमें निकाल, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 4 से यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे, 4 7 28 और 0 4 पंचे 20 यानी 705 आएगा। अभी ये 705 आपको यहाँ पर इस कोने पर लिख लेने, अभी इनका हमें काम पड़ेगा बाद में, क्योंकि हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। हमें इस रेशियो में निकाल लिया हुआ ठीक, लेकिन गलती से रेशियो कितना है 1/3 है। ठीक, 1/3 समझ से चलना। फिर कितना है 1/4 है, तो 1/4, फिर कितना है 1/5 है, तो 1/5। अब बटे का फॉर्म खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये अंश बटे हर जो दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लेना है। तो 3 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो सब में 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। तो 60 से सब में गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा 20 3 60, तो यहाँ से 20 रेशियो बन जाएगा। ठीक, 20 यहाँ से कितना 15 चौकू 60, तो 15 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 आ जाएगा। अब ये रेशियो बन जाएगा, तो इसमें जो गलती से बांटा गया है वो इस रेशियो में बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे आसानी से। कितना दिया 28, आप समझ लेना 28 और 20 है हमारा मेन रुपया, और हमें किस में बांटना है अनुपाती योग कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, 47, और हमें ए का हिस्सा निकालना है, यानी 20 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 47 से पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा 60 बार, ये पूरा पूरा 47 से चलाएगा। तो 60 की 20 में मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, 1200 यहाँ पर लिख देते हैं 1200। अब आपको क्या करना है त्रुटि में ए को कितना लाभ हुआ, तो यहाँ से त्रुटि में ए को लाभ पूछा है, तो 1200 में से 705 को माइनस कर देंगे। ठीक, 705 को यहाँ से माइनस करें 705। ठीक, तो यहाँ से माइनस करें तो भैया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 495। तो 495 है जो आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 495 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक, बढ़िया प्रश्न था, आपने आसान बना दिया, इसको समझ में आ गया होगा। एक विक्रेता को ₹15 में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें ₹5 में 3 की दर से बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का सवाल एसएससीजीडी में हर साल बनता रहा है दोस्तों। ठीक, और छोटा सा सवाल होता है, कुछ नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। तो इसमें क्या करना है रुपये बटे वस्तु, तो रुपये सबसे पहले कितना दिया हुआ 5 और वस्तु कितनी है 3, तो रुपये बटे वस्तु लिख लेनी है, बस आपको कुछ नहीं करना। पहले में कितना 15 दिया हुआ था दोस्तों। ठीक, हम थोड़ा गलती से ले, इसमें 15/3, 15 रुपये दिए हुए 3 की वस्तु, फिर रुपये कितने दिए हुए 5 और वस्तु कितनी है 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका हर का आपको एलसीएम ले लेना है। यहाँ से यार कितना दिया हुआ 5, यहाँ से ऊपर वाले में यहाँ से 5 है दोस्तों। ठीक, यहाँ से 5 और 3 का एलसीएम कितना है 15, तो 15 की इसमें और 15 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 3 से काटें कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 15 बने, यहाँ से 3 आएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ से 3, तो 15 3 कितने हो जाएंगे 45 होंगे, तो यहाँ से 45 लेंगे। यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 5 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है प्रतिशत लाभ यानी कि हानि हुई है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 45 की चीज़ को हमने 25 में बेचा, कितने की हानि हो रही है हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है।
कितने की 20 की हानि हो गई हमें कितने पर 45 पर, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक, इंटू 100। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 चौको 20 और 5 ने 45, ऊपर कितना 400, 400/9। तो 400/9 का मतलब क्या होता है आप जानते नहीं है? 400/9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी 44 सही, 4/9 ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न नंबर है 16, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में या कितने दिन का समय लगेगा उसको, ये पूछा हुआ है। बढ़िया सवाल है ये। तो सबसे पहले हम आर से डिनोट करेंगे रमन को, फिर यहाँ से सनम दिया हुआ है और एक अमन दिया हुआ है, इसको इससे डिनोट कर देंगे, फिर लास्ट वाले में रमन दिया हुआ है और अमन दिया हुआ है, ठीक। तो सबके दिन दिए हुए हैं, कम से इसका 8 दिया हुआ है, इसका 6 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है। तो एल्शियम ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा एल्शियम 24 आ जाएगा। आप एल्शियम निकालना जानते हो तो 8 3 24, 6 चौक 24 और 4 6 24। अब आपको क्या करना है, आर प्लस का ए, सबकी क्षमता लिखनी है यहाँ पर। आर प्लस का ए दिया हुआ हमें 6, लेकिन आर हमें पता है आर की है कितनी 3। तो आर की जब 3 है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो ए की भी 3 होगी तभी तो यहाँ पर 6 होगा। आप अपने दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से पता चल जाएगी आसानी से। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एस की निकालनी है, तो हमें एस की तभी निकाल पाएंगे जब ए की पता हो, तो हमें ए की पता चल जाएगी। तो ए की हमें पता चल चुकी है, एस प्लस का ए बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ 4। आप देख सकते हैं एस प्लस ए की क्षमता कितनी है 4, लेकिन उसमें से ए की 3 है, तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो एस की कितनी 1 निकल के आ जाएगी, एस बराबर ए 1 नहीं तो 24 जो है कुल कार्य है, तो 24/1, तो 1 में डिवाइड करें तो 24 दिन का समय लेगा। जो सनम है, जो सनम अकेले जो है 24 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है 17, 8,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर धनराशि जो 9,261 हो जाती है। तो समयावधि आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें अर्धवार्षिक का है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, यानी दर आदि और समय दोगुना हो जाता है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगा देना आपको, ए बराबर जो है वो पी, ए बराबर पी और कोष्टक में 1 प्लस का आर अपॉन 100 और की पावर टी, ठीक। इस फॉर्मूले पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से दर कितनी दी है 10% की, तो इसमें कितनी हो जाएगी 5% की दर हो जाएगी, क्योंकि दर आधी होती है अर्धवार्षिक का है, कह दिया इसमें। तो ए बराबर कितना दिया 9261 दिया, तो 9261 लिख लेंगे आसानी से। अब ये पी है बराबर की चीज हम बट्टे में यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 8,000 दिया हो तो 8,000 लिख लेंगे, और बराबर है यहाँ से कितना लिखेंगे 1 प्लस का आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 और बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी टी। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ऐसे 20 आएगा। 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगा ये। तो ये कितने का होता है आप जानते हैं, पहले वाला होता है जो 21 का होता है, तो 21 का हम इसमें रूल लगा लेंगे, ठीक। 21 और नीचे वाला कितना होता है 20 का क्यूब होता है, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 20 से कम 20 और 1 21, 21 बटे कितना लेना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ये दोनों तरफ ये समान होते हैं, तो यहाँ से हम घातों की तुलना हो जाती है, और टी बराबर यहाँ से कितना ये क्यू 3 की पावर यहाँ से चढ़ेगी, ठीक। यहाँ से पावर कितनी चढ़ेगी 3 पावर यहाँ से टी। तो ये भी चीज़ बराबर है, ये भी चीज़ बराबर है, तो यहाँ से टी की वैल्यू नहीं सीधी निकल के आएगी, टी बराबर नहीं आ जाता है 3, तो टी बराबर 3 हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखा ऑप्शन सी एकदम से टी लगा, लेकिन नहीं दोस्तों ये गलत हो जाता है 3। आपको क्या करना है, अर्धवार्षिक का है इसमें, इसका आधा ही आपको करना है 1.5 बस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक सवाल से उसका सिलेक्शन छूट जाएगा, और वो यहाँ से कुछ नहीं देखेंगे, सीधा निकाला 3 टिक कर दिया। इस एक सवाल में बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाते हैं, उनका भविष्य बिगड़ जाता है दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 18, एक कार्य पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, यह अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी दी है, यहाँ पर 210 की, तो 180 और 210 आप जोड़ नहीं पाएंगे, कितना होता है 390 होता है, तो 390 यहाँ से ले लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से कुल समय कितना दिया हुआ है, फिर हमें समय कैसे निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, यहाँ से डिवाइड 180 और यहाँ से 20 दिया हुआ, तो यहाँ से कितने यहाँ से लगेंगे 9 घंटे, ठीक। यहाँ 9 घंटे, और दूसरी बार यहाँ से कितना समय लगेगा यानी 6 घंटे, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो 15 को इसमें डिवाइड करें तो पूरा पूरा चला जाएगा 26 बार, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला है इसके बाद 19वां, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इसमें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आपको एल बराबर एक फॉर्मूला पता होना है। अंडर रूल में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर, ठीक। तो उसमें आर की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है, तो 6 का बर्फ डायरेक्ट हम लिखते हैं 36,
एच की वैल्यू कितनी 8, 8 का वर्ग कितना 64, तो दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 64 यानी 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे ठीक 100, तो 100 ये किसका होता है 10 का होता है, तो 10 यहाँ से एल निकल के आ जाएगी। और हमें भाई फॉर्मूला लगा देना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कितना होता है पाई, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला कितना होता है पाई आर, और कोष्टक में कितना होता है आर प्लस का एल ठीक है। यहाँ से बंद कर देंगे कोष्टक को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6 है, तो 6 लिख लेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे ठीक। यहाँ पर हम एक की वैल्यू 6 दी है और एक की वैल्यू कितनी दी है 10, तो यहाँ से 10 ले लेंगे। 10 और 6 कितने होते हैं 16, तो यहाँ से 16 हो जाएगा ठीक। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लेना है आसानी से, तो ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21 12 हो जाएगा, तो 21 12 और बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इतना तो आप कर सकते हैं, 7 से काटें 7 3 21, फिर पॉइंट में जाएगा क्योंकि ऑप्शन सारे नज़दीक में ही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी, वर्ष 2019 से 2020 तक 2020 से 2021 तक जनसंख्या वृद्धि दर कम से 15% और 25% रही। वर्ष 2021 में जनसंख्या कितनी थी? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले परसेंट को पकड़ेंगे। यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया, तो 15% को यहाँ से लिखेंगे 15/100 ठीक 15/100, तो 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 20 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी 20 से हो जाएगी 23 ठीक। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो अब रटी होगी 25/100, तो 25 से कम 25 25 से 100 यानी 4 से 5, तो 4 से 5 हो जाएगी। अब क्या कहा है यहाँ से कितनी आएगी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बीचों को 80 हो जाएगा ठीक है। यहाँ से करेंगे 30 में 5 का करेंगे 115 आएगा, लेकिन आपको 80 पार्ट की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर 30,000 के बराबर दे रखी है। 80 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 30,000 के बराबर दे रखी है ठीक 30,000 के बराबर, तो एक पार्ट एक जीरो से एक जीरो, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 375 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 375। लेकिन हमें क्या इसका वैल्यू पूछा, हमें 115 की वैल्यू पूछी, तो इसमें 115 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 115 की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 375 में, तो आपका आंसर आएगा 43,125, तो 43,125 इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आगे। आप देख सकते हैं आपकी 20 और 23 क्वेश्चन आसानी से बन चुके हैं दोस्तों ठीक, और 20 के 20 भी क्वेश्चन करेक्ट है दोस्तों ठीक। जो हमने ये आपको सॉल्व कराया था तब कितने लोग दे चुके थे 2,441 लोग यहाँ से टेस्ट को दे चुके थे। एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 100% गई है, बिल्कुल कोई हमने तुक्का नहीं मारा है, क्वेश्चन आसानी से समझाया है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं स्कोर भी आपका 40 आया है, 20 के 20% करेक्ट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों ठीक। हम ऐसे ही RW की ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन कराते रहे। RWS क्वेश्चन 27 अक्टूबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का हल दोस्तों ठीक। तो मॉक टेस्ट में हमने आपको 20/20 करके भी दिखाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों ठीक। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आज का लेवल भी हम आपको बता देते हैं, आज का लेवल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रखा गया, क्योंकि आज 27 मिनट ही लगे हैं सवा 20% बताने। लेकिन कभी कभी क्या होता है पिछले मॉक टेस्ट में 36 मिनट लगे थे, उससे अगले भी मॉक टेस्ट में 36 मिनट लगे थे, तो इससे ही पता लग जाता है कि इसका लेवल कैसा रहा है। तो लेवल बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों ठीक। अब मॉक टेस्ट लगाइए और सोल्यूशन को देखिए दोस्तों ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।